गुरुजी, मैंने बचपन से कई घरों में देखा है, ऐसा सुना भी है कि जैसे दौड़ते हुए घोड़ों की फोटो लगाने से तरक्की होती है। तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिन्हें रखने से या करने से घर में संपन्नता आती हो? हमारा ये मानना है, दौड़ते हुए घोड़ों की चित्र लगाएं, या बहुत सारे लोग श्री राधा श्री कृष्ण के चित्र लगा देते हैं अपने बेडरूम में। ये हमारी मान्यता है कि कुछ चीज़ अपवर्ड जा रही है, कुछ चीज़ गति से जा रही है, तो अच्छा ही होगा। मैं तो आपको वो उपाय बता रहा हूँ जो बहुत ट्रेडिशनल है। कुछ एक चीज़ें हैं। पहली चीज़, अगर घर में नेगेटिविटी है तो वो जो सूखी डंडियों की सजावट है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, नकली फूल लगा सकते हैं, लेकिन सूखी डंडियों की सजावट नहीं हो। दूसरी चीज़ ये है कि पूजा गृह ये होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। आप जिस धर्म पंथ के अनुसार प्रार्थना करते हैं उसके अनुसार अपना पूजा घर बनाइए, और पूजा घर बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा ना हो भर दिया, ऐसा ना हो उसका कपड़ा फटा हुआ है, वो गंदा है, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे तो फिर पाप और बढ़ेगा। तो आप सुंदर सा पूजा घर बनाना शुरू करें और वहाँ सुबह शाम दीपक ज़रूर जलाएं। एक पॉजिटिविटी के लिए बहुत उपाय मैं बताता हूँ, पहले भी 20 साल से बताता आ रहा हूँ, और वो ये है कि गाय का गोबर का छोटा सा उपला ले, उस पे घी डाले और उसे कपूर से प्रज्वलित करके उस पे वो गूगल डाले, और उससे पूरे घर में पहले पूजा करें, अब आरती करें अपने देवता की, और उसके बाद उसे पूरे घर में घुमाएं। तो सुगंध भी महकेगी थोड़ा। जब धुआं होगा तो कीट पतंगों का भी नाश होगा, और घर भी आपका संपन्न होना शुरू हो जाएगा। जी गुरुजी, घर में संपन्नता आए, इसके लिए कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए? देखिए, एक चीज़ ये है कि जल उत्तर होना चाहिए, और उसके बाद जो हमारा पश्चिम का इलाका है, वहाँ पर हम ऐसी चीज़ें जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है या कूड़ा है, वो सारी चीज़ें वहाँ रखें। जो महत्वपूर्ण लोग हैं, घर के बुज़ुर्ग आदि लोग हैं, ये या तो वो उत्तर में रहें, और या फिर वो दक्षिण पूर्व के मध्य में रहें, तो अच्छा रहेगा। दक्षिण में रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो मास्टर बेडरूम वहाँ पर बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस घर के बुज़ुर्ग खुश रहते हैं, या हम जिन बुज़ुर्गों के साथ रहते हैं वो हमसे यदि प्रसन्न रहते हैं, तो उस घर में संपन्नता वैसे ही आनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से रसोई है, रसोई का जो मैंने अभी अभी बताया, तो रसोई में अगर उस प्रकार से हम चीज़ों का समायोजन करते हैं तो संपन्नता अवश्य आनी शुरू हो जाएगी।